राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिवस है। इसको लेकर पूरे बिहार के तमाम जिलों में लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक जो है लालू यादव के दीर्घायु की कामना करते हुए तमाम अपने पार्टी दफ्तरों में इसका जो है सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राबड़ी आवास में लगातार जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है। लोग बुके लेकर लालू जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 3 गाइडलाइन जारी किए गए थे, आज सद्भावना दिवस के रूप में आज का ये दिन जो है वो खास मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 3 गाइडलाइन जारी किए गए थे, जिसमें गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण करना, साथ ही साथ वृक्षारोपण करना और तमाम जो महादलित लोग हैं, वंचित जो हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके बीच भोजन का वितरण करना। इन गाइडलाइन को देखते हुए जम्मू जिले के आज झाझा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहे जाने वाले युवा समाज सेवी गुड्डू यादव और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं, उन्होंने केक काटकर लालू यादव का जन्मदिवस मनाया। साथ ही साथ बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री का वितरण भी किया, मिठाइयाँ बांटी और जश्न का माहौल में पूरा झाझा जो है आज बदल गया है। हमने राजद नेता से बात करने का प्रयास किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। महादलित बच्चों के साथ केक काटकर और पठन और पाठन सामग्री बांट करके मनाया है और ईश्वर भोलेनाथ भगवान वैद्यनाथ से कामना किया वो दीर्घायु हों। उन्होंने हमारे बिहार में सामाजिक क्राय के वो पुरोधा रहे हैं, सामाजिक क्रांति के पुरोधा रहे हैं। दलित दबे कुचले हुए लोगों को उन्होंने आवाज़ दी है। आज इसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने उनका जन्मदिन जो है महादलित बच्चों के साथ मनाया और ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना की। अच्छा, आपने राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया और क्या देखते हैं आप, लालू यादव के कौन से आदर्श से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? नहीं, हम लोग तो सामाजिक न्याय के प्रति शुरू से हम लोगों का झुकाव रहा है और युवा आइकॉन श्री तेजस्वी यादव के कार्य से हम लोग प्रभावित होकर के आरजेडी में पिछले साल लोकसभा के चुनाव में आए और हम लोगों ने बहुत काम किया पार्टी के लिए और अभी भी कर रहे हैं। चूँकि कितने कुछ लोगों के भीतरगात से हमारे लोकसभा की कैंडिडेट रचना रविदास की हार हुई है, लेकिन लोगों में बहुत अजीब विश्वास है हमारे युवा आइकॉन तेजस्वी यादव के प्रति। लोगों में एक जागरूकता जोड़ रही है। उन्होंने जो नौकरी दी है और जो उन्होंने अभी वादा किया है माई बहन सम्मान योजना और स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकने के लिए, इससे जनता बहुत प्रभावित है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ ही एक महीनों में ही चुनाव होने वाला है विधानसभा, उसमें आपको ये फर्क नज़र आएगी। अपूर्ण प्रचंड बहुमत से हमारे नेता तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। जनता का भारी झुकाव उनके तरफ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि लालू यादव भले ही अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन आज भी कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं उनके बीच में लालू यादव का जो है दबदबा है राजनीतिक रूप। वो तो सामाजिक न्याय की पुरोधा है और हमारे बिहार और क्या पूरे देश में मंडल कमीशन को लागू करने में, आडवाणी जी को जेल में भेजने में, इन समय में उनका बहुत ही अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। इससे पूरे देश के, बिहार ही नहीं पूरे देश के जनता उनसे प्रभावित है। उनका तो हार्वर्ड में भी भाषण हुआ था और रेलवे के में जब वो मंत्री थे तो आपने देखा कि रेलवे में कितना सराहनीय काम हुआ, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हुई। और उनका एक योजना था चरवाहा विद्यालय, जिसका जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी जो है उनके अनुसरण किया गया। उन बहुत सामाजिक क्रांति की तो लाए ही लालू जी, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ वो मसीहा हैं, भगवान की तरह उनको पूजा जाता है, इसलिए वो अभी भी बहुत ही प्रशंसनीय हैं हमारे बिहार में और पूरे देश में। तेजस्वी यादव लालू जी के सुपुत्र हैं और अभी देखा जा रहा है तो क्षेत्रीय पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल उभर के सामने आई है। तो आने वाले समय के लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो बोला ही अभी आपको, तेजस्वी यादव युवाओं के आइकॉन है और रोजगार पर, भ्रष्टाचार पर और सुरक्षा पर हमारी जो है नीतीश सरकार जो है फेल हो गई है। और 17 महीनों में तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी दिया। उसी का अनुसरण करते हुए लोगों ने देखा, उसका अनुसरण करते हुए नीतीश कुमार ने कुछ कार्य करने की कोशिश किया, लेकिन उनका समय चूक गया है, उनकी दिमागी हालत भी खराब है और हम लोगों का भारी झुकाव है तेजस्वी यादव की तरफ। ये आपको अभी नवंबर दिसंबर में सारे लोगों को पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव प्रचंड बहुमत में बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं।